अरे भाई अब तो रोज इनको अक्रॉस द टेबल बैठकर माथापच्ची करने का वक्त आ गया। रोज नहीं, हर घंटे। ये अपनी माथापच्ची नहीं निपटा पा रहे। रोज नहीं, हर घंटे। हाँ। अब तो स्थिति ये है कि आपको घंटों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। 543 सीटों पर बंटवारा ऐसे ही हो जाता है। अब 31 दिसंबर की आपने बात की है कि 31 दिसंबर तक हम सारा फाइनल कर लेंगे। आज 28 दिसंबर है, 29, 30 बीच में 2 दिन है। 28 दिसंबर हो गया, आज का दिन निकल गया। तो अब वो क्या हो जाएगा, क्या घोषणा हो पाएगी, पता नहीं, उसमें भी संदेह है। नहीं तो आपने एक नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, उसमें अशोक गहलोत भी हैं, सलमान खुर्शीद भी हैं, मोहन प्रकाश भी। किससे मिल रहे हैं, कोई जानकारी मिली आपको? मैंने बहुत खंगालने की कोशिश की कि भाई किसी से मुलाकात हुई, तो वो किस बात का अलायंस कमेटी है? अलायंस कमेटी की एक बैठक तो हो चुकी है, ये भी जानकारी में है। नहीं, वो उनकी बैठक हो गई, वो मिले किससे? अब सवाल ये है। नहीं, वो किससे मिले तो वही जानेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अलायंस कमेटी क्या करेगी कि दरअसल असली कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़े रणनीतिकार की कमी है। हाँ। जो जैसे अहमद पटेल हुआ करते थे एक जमाने में, जो करते थे। अब ये तो पुरानी बात हो गई ना, आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह हैं, आखिर वो विंडो। तो ये कांग्रेस का काम है ना। यही तो मैं कांग्रेस कमी बता रहा हूँ ना। कांग्रेस की समस्या बता रहा हूँ मैं। भाई समस्या तो बतानी पड़ेगी ना, क्यों नहीं कर पा रही है। इसीलिए नहीं कर पा रही है कि वहां कोई, अब केसी वेणुगोपाल साहब हैं, बड़े अच्छे नेता होंगे राहुल जी की नजर में, खड़गे ने, लेकिन उनका उत्तर भारत की राजनीति से क्या लेना देना है? वो क्या नीतीश कुमार से बात कर पाएंगे, और क्या वो लालू यादव से बात कर पाएंगे, और अखिलेश क्या अखिलेश से बात कर पाएंगे? ये उनकी सीमाएं हैं भाई। उसकी जगह चलो कमेटी बनाई है, उसमें मोहन प्रकाश बात कर सकते हैं, सलमान खुर्शीद हैं, ये लोग हैं, अशोक गहलोत है, लेकिन वो कमेटी भी देर से बनी है। और जो इंडिया अलायंस की जो कमेटियां बनी है तमाम, उनकी एक बैठक नहीं हुई। इंडिया अलायंस की आपको याद है, दूसरी बैठक के बाद कितनी कमेटियों की घोषणा हुई? हाँ, वो सचिवालय बनना था, कौन सी इमारत में है, कहाँ छिपा हुआ है? उनकी एक बैठक नहीं हुई अभी तक। तो मुझे लगता है कि बहुत देर कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अभी भी गाड़ी छूटी नहीं है, इनको घंटों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, ये इनके लिए, सारे गठबंधन घटक दलों के लिए फायदेमंद हो सकती है अगर इसको सही ढंग से करें, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के दौरान चल रही होगी यात्रा। ये तो एक तरह का रोड शो होगा। इसमें कांग्रेस को और ज्यादा रीच आउट करने की जरूरत है। अब कहा है कि जहां जहां जाएंगे वहां अपने सहयोगियों से हम उनको न्योता देंगे। अरे खुला न्योता होना चाहिए। न्योता तो दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। और इनका जो मॉडल है वो ये है कि जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के सारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और इंडिया अलायंस के नेता तो साथ चलेंगे। ममता को सिर्फ पश्चिम बंगाल तक महदूद क्यों करना चाहेंगे? उनको उड़ीसा भी ले जाइए, थोड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड के, और वही आ रहा था। नीतीश कुमार को आप यूपी में नहीं लेकर जाएंगे, मध्य प्रदेश ले जाइए नीतीश कुमार को। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश नहीं ले जाएंगे, कुमार को आप गुजरात ले जाइए, पटेलों में अपील है उनकी। जयंत चौधरी को यूपी तक ही रखेंगे या राजस्थान में भी साथ लेकर जाएंगे? मुझे उम्मीद है कि पंकज जी सारी बातें पहुंचाएंगे ऊपर, और शायद कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा जो है इसमें नहीं, पर इसमें जो ये बैठक हो रही है जेडीयू की, और कल राजनीतिक प्रस्ताव आएगा, और जैसा मैंने जानकारी वो साझा की दर्शकों के साथ, उसमें नीतीश कुमार ने वो सारे जो ये कयास चल रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं, वो औंधे मुंह पड़ने वाली हैं। कल उन्होंने बीजेपी को विभाजनकारी बताया, बाकायदा वो पैरा ऐड करवाया, और साथ में इंडिया गठबंधन के बारे में भी बातें होंगी तफसील से, और सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला भी आने वाला है जी। नहीं। तो कल क्या वो सामने, मतलब कि भाई ये है, अब ये करना है, क्या वो चीज होती दिखेगी या ये भी एक प्रस्ताव ही होगा? देखिए, अब मैं आपको सवाल पे आता हूं। नीतीश कुमार दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली में नीतीश कुमार है कि अगर पटना में कार्यकारिणी की बैठक होती तो उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। यहां आके उन्होंने अपनी पुरानी जो भूमिका है, भले संयोजक न बने हो, लेकिन उन्होंने एक ब्लूप्रिंट सीट बंटवारे का रख देंगे कल वो एक इंडिया गठबंधन को लेकर के अपनी एक राय रख देंगे, और दिल्ली में होने की वजह से उसको नेशनल, जो कांग्रेस नहीं कर रही, या कांग्रेस उनके साथ फिर कोऑर्डिनेशन करेगी, बात करेगी कि अगर उन्होंने रखा है कांग्रेस को करना चाहिए। इट्स अबाउट हाई टाइम ना। अब और बेसिकली इंडिया गठबंधन किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, क्या विचारधारा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे, ये कब बताओगे? देखिए, विचारधारा के बारे में तो अभय जी ने जो कहा है मैं सहमत हूँ। विचारधाराएं हमेशा मोर्चे की नहीं होती हैं। एनडीए भी जब बना था तो जनता दल की अलग विचारधारा थी, रामविलास पासवान की, डीएमके की अलग, लेकिन मेन इशू थे उनको हटा दिया। कॉमन मैन प्रोग्राम की बात, कॉमन मैन प्रोग्राम की बात तो 77 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई थी। कॉमन मैन प्रोग्राम होना चाहिए। नंबर 1, आप सरकार पर जो हमले कर रहे हैं वो बिंदु रेखांकित होने चाहिए। वहां पर एक दक्षिणपंथी स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व की पैरवी करने वाला एक दल है, शिवसेना। उसके
नहीं, बीजेपी की बात कर रहा हूं अच्छा, मैं। अच्छा। नहीं, हमने कहा इंडिया में। तो बीजेपी के बरक्स आपकी विचारधारा क्या है वो तो बताना पड़ेगा। भाई कांग्रेस की अपनी उसमें विचारधारा- ये कह के गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं होगी, बीजेपी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नहीं, विचारधारा तो होगी निश्चित रूप से, लेकिन जैसे कांग्रेस की विचारधारा है, मालूम है विचारधारा आपको है कांग्रेस की, भले आज उस पर कितना स्टिक करने की कांग्रेस की विचारधारा है, वो विचारधारा आमतौर पर जो दूसरे घटक दल है लगभग सबकी वो विचारधारा है जनता दल, क्योंकि वो जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और उसका जो स्कूल है वो उसी स्कूल उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने का भी वक्त आ स्ट्रीमलाइन गया करने का है। वक्त है। शिवसेना जरूर एक हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन वो भी काफी हद तक डाइल्यूट हो चुकी है, वो भी अपने उसको डाइल्यूट हो लेकर के। गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।